नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि दिल को भी छू लेगी। ये कहानी बस एक पुरानी डरावनी हवेली के बारे में नहीं है। ये गजब की हिम्मत और पक्की दोस्ती की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। काला दरवाजा और चार दोस्तों की बहादुरी की ये दास्तान वाकई बहुत दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, जब कुछ नया जानने की हमारी चाहत हमारे अंदर के सबसे गहरे डर से भी बड़ी हो जाए तो क्या होता है। ये कहानी एक ऐसे ही खौफनाक काले दरवाजे के बारे में है जिसके पार जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्या वो दरवाजा सिर्फ लोगों का वहम था या उसके पीछे सच में कोई भयानक राज छिपा था। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, गांव और उस रहस्यमयी हवेली से। बात एक छोटे से और बहुत ही शांत गांव की है, लेकिन कहते हैं ना, हर शांत जगह का अपना एक गहरा राज होता है। गांव के ठीक बाहर एक बहुत पुरानी खंडर सी हवेली थी और यहीं एंट्री होती है हमारे चार नन्हे हीरोज की, आरव, चिंकी, सोनू और मीरा। ये चारों सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि एक सुपर टीम थे। दिन भर साथ खेलना, मस्ती करना और हर रोज किसी नई जगह की खोज करना ही इनका काम था। हर इनकी यही उत्सुकता इन्हें उस रहस्यमयी हवेली की तरफ खींच ले गई। लेकिन उस हवेली तक जाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। गांव वालों की एक बहुत ही डरावनी चेतावनी थी। जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। सोचिए, ये सिर्फ एक बात नहीं थी, पूरे गांव का सबसे बड़ा खौफ था ये। कोई उस हवेली के आसपास फटकता तक नहीं था। लेकिन इन चारों दोस्तों को, उन्हें तो ये बस एक मनगढ़ंत कहानी लगी। अब देखते हैं कि काले दरवाजे के पीछे आखिर था क्या। जांच शुरू होती है। जहां पूरा गांव डर के साए में जी रहा था, आरव ने बड़ी बहादुरी से कहा कि चलो खुद चलकर सच का पता लगाते हैं। शाम ढलते ही चारों हवेली पहुंच गए और फिर शुरू हुआ खौफ का सिलसिला। जैसे ही मीरा ने हवेली के उस बड़े जंग लगे काले दरवाजे को छुआ, छर्रर्र, वो अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा, हर तरफ धूल, और तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, मुझे बचाओ। डर लग रहा था, फिर भी वो उन अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़े और वहां एक कमरे में उन्हें मिली एक पुरानी गुड़िया जिसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। अब खतरा सच में बहुत बढ़ चुका था। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, वो लाल आंखों वाली गुड़िया। इस वक्त तक सोनू बुरी तरह घबरा चुका था। वो बार बार कह रहा था कि वापस चलते हैं और उसका डरना लाजमी भी था। लेकिन आरव अड़ा हुआ था कि कोई मुसीबत में है और उसे हमारी मदद चाहिए। तभी वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो पुरानी गुड़िया अचानक इंसानों की तरह बोल पड़ी, तुम बहुत देर से आए। बस इतना सुनना था कि मीरा जोर से चीख पड़ी और चिंकी रोने लगी। सोचिए वो पल कितना भयानक रहा होगा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, धड़ाम से कमरे का दरवाजा बंद हो गया। चारों उस खौफनाक कमरे में बुरी तरह फंस चुके थे। दरवाजा बंद होते ही डर का एक और नया स्तर सामने आया। अचानक कमरे की दीवार पे कुछ शब्द उभर कर चमकने लगे। लिखा था, एक बच्चा यहां हमेशा के लिए रहेगा। ये कोई वहम नहीं था, ये एक खुली और खौफनाक धमकी थी। चारों बच्चे उस अंधेरे में डर के मारे थरथर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बस अब सब खत्म। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये नन्हे बच्चे इस खौफनाक और बुरी ताकत से बच पाएंगे? क्या बाहर से कोई उनकी मदद के लिए आएगा, या फिर दीवार पर लिखी वो डरावनी बात सच हो जाएगी? चलिए देखते हैं इस भयानक रात का अंत कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्ती और हिम्मत की जीत कैसे होती है। उस गहरे अंधेरे और घोर निराशा के बीच जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, आरव के दिमाग में एक बात आई। उसे अपनी दादी की दी हुई एक बहुत ही खास सीख याद आ गई। वो बात क्या थी? बुरी ताकतें प्यार और हिम्मत से हारती हैं। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी कहानी की जान है। होता क्या है ना, जब हम डर जाते हैं तो ये बुरी ताकतें हम पर हावी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम प्यार और हिम्मत के साथ डटकर खड़े रहें तो बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी को भी हराया जा सकता है। आरव ने तय कर लिया कि अब डरना नहीं है। उसने तुरंत अपने दोस्तों का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, हम सब साथ हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और बस जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, उनकी उस एकता और हिम्मत ने जादू कर दिया। वो डरावनी लाल आंखों वाली गुड़िया अचानक जोर जोर से कांपने लगी और फिर एक बड़े से धमाके के साथ फट गई।
सारा खौफनाक अंधेरा पल भर में गायब हो गया और पूरा कमरा एक बहुत ही खूबसूरत और चमकदार रोशनी से भर गया। ये थी उनकी एकजुटता की ताकत। उस तेज रोशनी के बीच एक बहुत ही भावुक कर देने वाला नजारा सामने था। उनके सामने एक छोटी सी बच्ची की आत्मा खड़ी थी। उसने अपना नाम रानी बताया। उसने बच्चों को समझाया कि कई सालों पहले एक दुष्ट जादूगर ने उसे उस गुड़िया के अंदर कैद कर दिया था और आज इन बच्चों की असीम हिम्मत ने ही उसे आजाद किया है। रानी ने उन चारों की तरफ देखा, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उन्हें थैंक यू कहा और फिर हमेशा के लिए शांति से वहां से गायब हो गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद हवेली का क्या हुआ। रानी के जाते ही अचानक पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे सालों पुराना वो मनहूस श्राप आखिरकार टूट रहा था। चारों बच्चे बिना एक भी पल गवाए तेजी से बाहर की तरफ भागे और जैसे ही वो बाहर निकले, वो पूरी की पूरी डरावनी हवेली ढहकर सीधे जमीन के अंदर समा गई। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अगले दिन वो जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। जो हवेली एक दिन पहले तक गांव के लिए दहशत का दूसरा नाम थी, वो अब एक बेहद खूबसूरत बगीचे में बदल गई थी। ये कोई तिलिस्म नहीं था, ये उन बच्चों की सच्ची दोस्ती और बेखौफ हिम्मत का नतीजा था। उस नए और सुंदर बगीचे के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी मिली। सच्ची दोस्ती और हिम्मत सबसे बड़ा जादू है। और वाकई इस पूरी कहानी से हमें यही सबसे बड़ी सीख मिलती है। दुनिया का कोई भी जादू, कोई भी तंत्र मंत्र इंसान के अंदर की हिम्मत और उसकी निस्वार्थ दोस्ती से बढ़कर नहीं हो सकता। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। सालों पुराना खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पर कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। गांव वाले बताते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो कभी-कभी उसमें एक बहुत ही मीठी सी आवाज गूंजती है, धन्यवाद। ये आवाज शायद रानी की है, जो हवाओं के जरिए आज भी उन बहादुर बच्चों का शुक्रिया अदा करती है। अब आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। जब सच्चा साहस इतने बड़े श्राप को मिटा सकता है, तो जरा सोचिए, दुनिया के ऐसे और कौन-कौन से डर या किंवदंतियां हैं जिन्हें हम अपनी हिम्मत से हरा सकते हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।